अरबों की विरासत से अनजान एक लड़का अपनी ही कंपनी के आगे 20 सालों तक ठेला लगाकर केक बेचता रहा। पर एक दिन कंपनी की सीईओ जैसे ही उस केक का एक बाइट लेती है, उसे टेस्ट जाना पहचाना लगता है। वो देखती है कि उस केक में अश्वगंधा मिला हुआ था, ठीक वैसा ही जैसे 20 साल पहले खोया हुआ उसका बेटा बनाता था। वो तुरंत उस स्टॉल पर वापस गई। उसी वक्त माया को 20 साल पहले का वो पल याद आया जब जानलेवा बीमारी के कारण उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। पति के छोड़ने के बाद उसका बेटा देव ही उसके लिए सब कुछ था। वो चाहती थी कि उसके पिता यानी कि देव के नाना उसे अपना ले। पर जब माया ने उन्हें फोन किया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। वो नाजायज बच्चा हमारे परिवार के लिए कलंक है। अगर तुम उस बच्चे को भूल जाती हो ना, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार कर लूंगा और तुम्हारे इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा डॉक्टर लेके आऊंगा। पापा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती, भले ही मेरी जान चली जाए। तो जाओ मरो, जो करना है करो। हाँ, मैं सोच लूंगा कि तुम मेरी बेटी थी नहीं कभी। बाहर खड़े देव ने सब कुछ सुन लिया था। उस छोटे से बच्चे ने उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। आंसुओं को छुपाकर चेहरे पर मुस्कान लिए वो कमरे में अंदर आया। वो अपनी माँ माया के लिए बनाया गया केक और महीनों पॉकेट मनी बचाकर अपनी माँ के लिए खरीदे गए गिफ्ट देखकर माया की आंखों में आंसू आ गए। देव अपनी माँ को समझाने लगा कि केक में मिले अश्वगंधा के पत्तों से उसका दर्द जरूर कम होगा और अश्वगंधा की कड़वाहट भी उसे महसूस नहीं होगी। अपनी माँ के पास देव तब तक बैठा रहा जब तक वो केक खाकर सो नहीं गई। फिर वो चुपचाप माया का फोन लेकर कमरे के बाहर आ गया और पहली बार अपने नाना को कॉल किया। जब माया नींद से जागी तो उसे वो चिट्ठी मिली जिसे देव जाने से पहले छोड़ गया था। डियर माँ, सॉरी बट मैं आपको बिना गुड बाय बोले जा रहा हूँ। मैं चाहता था कि आप हमेशा मेरे पास रहो, पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ। नाना जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं चला जाऊँ तो वो आपका ट्रीटमेंट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से कराएंगे और आपको ठीक होना ही है माँ। आई विल ऑलवेज मिस यू माँ। माया चिट्ठी पढ़ते ही बाहर भागी। वो चीखी पुकारी पर उसका बेटा जा चुका था। तभी माया के पिता ने आगे उसका इलाज करवाया और उसे अपने साथ घर ले गए। घर लौटने के बाद माया न सिर्फ बीमारी से उबरी पर उसने एक सक्सेसफुल कंपनी भी खड़ी कर ली। लेकिन अपने बेटे को उसने ढूंढना नहीं छोड़ा। माया ने हर जगह अनाउंसमेंट करवा रखी थी, जिसने भी उसके बेटे को ढूंढ लिया वो उसे 10 करोड़ का इनाम देगी। लेकिन माया को नहीं पता था कि उसका बेटा देव उसकी ही कंपनी के केमिकल रिसर्च सेंटर की फैक्ट्री में एक वर्कर था। उधर देव ने सेल्फ स्टडी से 5 साल की मेहनत के बाद एक रेवोल्यूशनरी पेन रिलीफ मेडिसिन का फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया था, जिसके लालच में खूबसूरत नैना कपूर ने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा रखा था।